दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है ट्रैक्टर लर्निंग सेंटर से। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क रेंज के बारे में। तो टॉर्क रेंज क्या होता है इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका कार्य हम देखेंगे किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है। तो टॉर्क रेंज मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई बोल्ट है या कोई नट है, उसका कोई स्पेसिफिक टॉर्क दिया हुआ है, तो इससे हम उसको सेट करके उस नट को टाइट कर सकते हैं, बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर हेड के बोल्ट होते हैं दोस्तों, सिलेंडर हेड के बोल्ट का कुछ टॉर्क कंपनी निर्धारित करती है। जैसे 14 kg मीटर का टॉर्क है, तो हम इस टॉर्क रेंज पे उसको सेट करेंगे। 14 kg मीटर का टॉर्क रेंज से सेट करेंगे, मतलब टाइट करेंगे। तो यहाँ पे एक लॉक होता है दोस्तों, यहाँ पे कट करके आवाज़ आती है जब वो टॉर्क जो हमने सेट किया हुआ है 14 kg पर मीटर का, तो वो सेट करने के बाद यहाँ पे कट जैसे आवाज़ आएगी, तो समझ लीजिए आपने जो टॉर्क सेट किया है वो टॉर्क उस बोल्ट को लग चुका है। तो इस तरीके से हम इस टॉर्क रेंज का यूज़ करते हैं। ये होती है टॉर्क रेंज। अब यहाँ पे जो यूनिट मैंने बताए, तो यूनिट के बारे में मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि कौन कौन से यूनिट इसमें लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको न्यूटन पर मीटर में दिया है तो आप न्यूटन पर मीटर पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। या आपको केजी पर मीटर में दिया है, एलबी फिट में दिया है, तो ये यूनिट इसके लिए है, ठीक है। और अगर आपको एलबी पर इंच में दिया है तो वो भी यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लॉक को बाहर निकाल के इसको आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है। इसे घुमा के आपको जो दिया हुआ है टॉर्क, कि कितना टॉर्क इस बोल्ट का या नट का रहेगा, तो उस पे आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एंड हो जाता है। तो अगर आपको समझ लीजिए केजी पर मीटर का देखना है, ठीक है, तो आपको 14 kg का टॉर्क समझ लो फिट सेट करना है, तो हम इसको घुमा के इस तरीके से, ठीक है, 14 पे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 14 पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से इस लॉक को इसके बाद हम ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है। ये इधर की साइड सेट हो गई कि 14 का टॉर्क दिया है सिलेंडर हेड के बोल्ट का, मान लीजिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सेट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉकेट लगाने के लिए जगह रहती है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सटेंशन लगा के जितने नंबर का बोल्ट रहेगा उतने नंबर का सॉकेट हम लेके उससे टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है, मान लीजिए इस साइज से टाइट हो रहा है, तो ऐसे हम इसको रख के ऐसे घुमा सकते हैं। जैसे ही 14 kg का टॉर्क सेट हो जाएगा जैसे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो लॉक है, यहाँ पे कट आवाज़ आ जाएगी। तो समझ लीजिए कि आपने जो टॉर्क सेट किया हुआ है वो टॉर्क उस बोल्ट को हो चुका है, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा है दोस्तों, इसकी ये जो टॉर्क रेंज का जब हम यूज़ करते हैं तो नट जो बोल्ट रहते हैं, नट बोल्ट रहते हैं, वो स्लिप नहीं होते हैं, और जितना कंपनी का निर्धारित टॉर्क रहेगा उतने टॉर्क पे ही वो सेट होता है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि जो सिलेंडर हेड हम फिट करते हैं, ठीक है, आप ब्लॉक के ऊपर जो इंजन का सिलेंडर हेड होता है, या फिर कोई टायर के नट बोल्ट आप टाइट कर रहे हैं, तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि वो एक जैसा बैठेगा, मतलब ऊपर नीचे कोई बोल्ट ज़्यादा टाइट नहीं होगा, कोई कम टाइट नहीं होगा। तो गैस्केट से, जो सिलेंडर हेड गैस्केट होते हैं, वहाँ से लीकेज होने के भी चांसेस नहीं रहते। तो जब भी हम सिलेंडर हेड के बोल्ट को टाइट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें टॉर्क रेंज का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से टॉर्क रेंज का यूज़ हम करते हैं। तो आगे नेक्स्ट आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।